नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। ऑयल ट्रांसफार्मर और ड्राई ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है, ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। तो ये सामने देख रहे हैं, यह है ऑयल वाला ट्रांसफार्मर और काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर है। ये 1000 kV का ट्रांसफार्मर है। जैसे कि मैं इसकी रेटिंग दिखा दूँ आपको। स्टैंडर्ड कंपनी है, NGF का है ये, और 1100 वोल्टेज 1000 kVA का है ये। 1000 kVA एक बहुत बड़ा होता है, एक बहुत बड़ी कॉलोनी को सप्लाई दे सकता है ये। तो आप ये देख रहे हैं, इसमें ये फिन्स लगी हुई है, जालियाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनमें यहाँ तक इसमें ऑयल टॉप अप रहता है। तो इसमें जैसे भी एयर निकलती है इधर से, तो ऑयल इसको कूलिंग करती है। ऑयल को इसमें बड़ी बड़ी कोइल्स होती है, जिससे इसमें हाई वोल्टेज LT लाइन घुसती है, ST, और LT लाइन बाहर निकलती है। तो इसका काम यही है कि वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, 1100 करीब ST वोल्टेज, उनको 440 वोल्टेज में कन्वर्ट करके ये बाहर निकालता है। तो ये आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है ये। इसको जो दिखाई दे रहा है आपको, और इसके अंदर जो ये सीलन आ रही है ऑयल की है, इसकी अर्थिंग की जो लेड है ये दिया हुआ है। और तो इसमें मेंटेनेंस का काम होता है। बारिश आते ही इसमें मॉइस्चराइज आ जाता है, तो इसको फिल्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑयल को, जब नमी इसकी बाहर निकलती है। और भी बता दूं इसमें ये कि जो ये दिख रहा है आपको ट्यूब, इसमें सिलिका जेल होता है लगा हुआ, जो कुछ नमी को अंदर खींचता है, कुछ नमी बनती है उसको। और ये दिख रहा है आपको, ये टेपिंग का सिस्टम का लाइट, थोड़े वोल्टेज कम कर लेते हैं इससे। ऑयल का है, और ये देख रहे हैं आप, जैसा ये ऑयल का लेवल का है, पुराना होने के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कैपेसिटी कितना ऑयल डलेगा इसमें, उसके अनुसार ये इंडिकेशन है, इंडिकेशन से इसमें दिखाई देता है कितना ऑयल है। अगर कम है तो इसमें टॉप अप करें। और ये फिन्स दिखाई दे रही है आपको, आर पार इधर से उधर, बिल्कुल इसमें कूलिंग होती है। और ये बहुत बड़ा है ट्रांसफार्मर, बहुत बड़ा सिस्टम को चलाता है ये हमारे पास। और ऐसा ही हमारे पास एक ड्राई ट्रांसफार्मर है, उसके बारे में भी बताऊंगा। वो नो मेंटेनेंस है, इसमें काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और इसको लगे भी काफ़ी टाइम हो गया हमारे पास। और बहुत बढ़िया, बहुत वजनी जो कहते हैं इसे ट्रांसफार्मर है ये, और कई सालों से हमारे पास चल रहा है ये। तो ये बहुत ही मजबूत है, कॉपर की कोयल है इसके अंदर लगी हुई। क्योंकि हमारा लोड अभी कम है, तो इसलिए हमने एक ही ट्रांसफार्मर लगा रखा है। क्योंकि इसमें जैसे कि आप देखेंगे, ऑन लोड 1100 एम्पियर से भी आगे लेता है ये, 1100-1300-1400 एम्पियर तक ले लेता है। लेकिन 400-500 एम्पियर ये लोड है हमारे पास, इसलिए हमने एक ही चला रखा है, वो भी ड्राई वाला नया ट्रांसफार्मर लगाइए। जैसा आपको दिखाऊंगी, ये ड्राई ट्रांसफार्मर, और इसके अंदर ये बस बार है आउटगोइंग की, और डेंजर दिखा हुआ है, खतरा दिखा हुआ आपको दे रहा है। ये अर्थ की स्टेप है इसके अंदर लगी हुई है। और ये देखेंगे सामने से, ये वोल्टेज एम्पियर इंडिकेशन चालू है इसके, कीस टकी हुई है, और लिखा हुआ इंडिकेशन, किर्लोस्कर कंपनी है। और इसकी भी रेटिंग आप भी देख सकते हैं, 1000 का है ये। और एम्पियर्स काफ़ी लेता है, 1300-1400 एम्पियर के समथिंग ले लेता है, लोड कम है। और इसमें आप देखेंगे ये इनकमिंग केबल है, जिसे कहते हैं HT केबल, लाइट वाले सब समझते हैं। ये HT केबल आई हुई है इसमें, और ये आउटगोइंग आई हुई है। इसमें आप देखेंगे कोई फिन्स नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ कोयल है, और इसमें एक पाउडर आता है वाइट, ओला पाउडर है, और एयर से ही ये ठंडा होता है, अंदर ही अंदर कूलिंग होता रहता है। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। और जहाँ भी जरूरत सी कोई वर्क होता है, काम होता है, वहाँ इसको लगाया जाता है। कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, कोई मॉइस्चराइज नहीं बनता इसके अंदर। कोई एक जो भी हीट होता है, जहरीला केमिकल धुआं टाइप में निकलता है, नमी, वो इससे नहीं निकलती है। इसमें ऑयल वाले में ज़रूर ऑयल टेम्परेचर होता है, तो इसमें से निकलती है, और इसमें से कुछ नहीं निकलता। आगे से आप देखेंगे एयर
जाली बनी हुई है, यहाँ से निकलती है, फैन लगा हुआ है छोटा, उससे इसको ये कूलिंग करता हुआ रहता है। तो ये मेरी नज़र में बहुत बढ़िया ट्रांसफार्मर है ये, और काफ़ी अच्छा ट्रांसफार्मर है। जो भी आप लगाना चाहें तो ये ड्राई ट्रांसफार्मर ही लगाएं। नो मेंटेनेंस है, ना ऑयल का झंझट है, ना कूलिंग का सिस्टम है, ना मॉइस्चराइज का झंझट है, ना इसके अंदर कुछ जो भी होती है जहरीली गैस कुछ नहीं निकलती है। और एक बार लगा लो सालों चलता है, कोई मेंटेनेंस की इसकी ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज कम जाता आता है उसको भी ऑटोमेटिक ये कर लेता है अप डाउन। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप यही लगाएं, ड्राई वाला ट्रांसफार्मर मेरी नज़र में बहुत बढ़िया है, और बहुत बढ़िया हमारी ये काम कर रहा है ये ट्रांसफार्मर। तो बहुत ड्राई वाला, क्योंकि छोटे ट्रांसफार्मर अपन देखते हैं किसी भी आइटम में लगा होता है कि ट्रांसफार्मर हर चीज़ में होता है, तो वो ड्राई होते हैं, ऑयली नहीं होते। पहले ऑयली, ये बड़े सिस्टम के लिए ऑयली चलते हैं। तो अपने कहीं भी देखते हैं आरएसबी के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आग लग जाती है, लग जाता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये सभी ऑयली होते हैं, इसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, वही ऑयल ही जलता है इसमें। जबकि ड्राई ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे ऐसा कुछ है ही नहीं, डिब्बा है और 4 कोयल बनी हुई इसमें, कुछ नहीं, कोयल तो इसमें भी होती है लेकिन ऑयल में डूबी हुई होती है वो। और ये फिंस है, ज़रा सा भी कुछ अड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ टकरा जाए चीज़ तो टूट जाएगी, ऑयल बाहर आ जाएगा, आग लगने का खतरा हमेशा रहता है। और इसमें भी देखेंगे ये ऑयल वाला ड्राम है, एसटी केबल है, इनकमिंग अंडरग्राउंड से आ रही है, और इसमें वोल्टेज कम होके इधर जाके हमारे पैनल्स लगे हुए हैं, इनमें ये आ रही है दोनों ट्रांसफार्मर। तो अभी एक ही हमने चालू कर रखा है, और ये एसीबी सिस्टम है जहाँ से बाहर से आरएसबी की आई है हमारे पास सप्लाई, और फिर ट्रांसफार्मर आई है, ट्रांसफार्मर पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में दिया है, फिर हम इसकी सप्लाई को आगे काम में ले रहे हैं इसमें। तो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर 2 काम कर रहा है, जैसे कि इंडिकेशन है, और ट्रांसफार्मर 2 ऑफ है जैसा कि आप देख रहे हैं। ट्रांसफार्मर 2 में 500 मैंने बताया, 500 के समथिंग एम्पियर लोड हमारे पास, और ये चालू है हमारे पास, बस क्लब पर है, बस क्लब से कनेक्ट करके कि आगे हमने सप्लाई दे रखी है। तो ये कुछ जानकारी थी, शायद आपको पसंद आए तो आप देखना। नमस्कार।